राधा बिना कृष्ण अधूरे। बरसाना की गलियों में आज भी एक बात चुपचाप कही जाती है। यहाँ कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, क्योंकि जहाँ राधा का प्रेम है वहीं कृष्ण स्वयं खींचे चले आते हैं। ये कथा किसी ग्रंथ की पंक्ति नहीं, बरसाना की अनुभूति है। बरसाना केवल एक गांव नहीं, ये राधा रानी का हृदय है। शास्त्र कहते हैं राधा रानी कोई साधारण गोपी नहीं थी, वह थी कृष्ण की हृदयनी शक्ति, अर्थात कृष्ण का आनंद का स्रोत। इसलिए संत कहते हैं कृष्ण बांसुरी बजाते हैं पर उस स्वर में राधा का भाव बोलता है। बरसाना में राधा रानी का मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और वृंदावन में श्री कृष्ण के मंदिर थोड़े नीचे। ये संयोग नहीं, इसका अर्थ है प्रेम भगवान से भी ऊंचा होता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं अपने भक्त के प्रेम से बंधा हूँ। आज भी जो सच्चे मन से बरसाना आते हैं वे बताते हैं यहाँ मांगा नहीं जाता, यहाँ अनुभव होता है। कई भक्त कहते हैं जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता और वह केवल राधे राधे बोलते हैं तो बिना कारण मन हल्का हो जाता है। ये चमत्कार नहीं, कृपा का संकेत है। पर क्या राधा रानी हर किसी को अपना अनुभव देती है? नहीं। और यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है। राधा रानी दिखावे की भक्ति स्वीकार नहीं करती। उन्हें नहीं चाहिए ऊंची आवाज, दिखावटी आंसू, झूठा प्रेम। उन्हें नहीं चाहिए शांत मन, सच्चा भाव और पूर्ण समर्पण। इसलिए हजारों लोग बरसाना आते हैं पर अनुभूति कुछ ही को होती है। राधा और कृष्ण का एक गूढ़ रहस्य। राधा और कृष्ण दो शरीर नहीं, एक ही आत्मा है। राधा प्रेम है और कृष्ण आकर्षण। राधा भावना है, कृष्ण अभिव्यक्ति। इसलिए कहा गया है राधे राधे कहने से कृष्ण अपने आप आ जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया हो जब केवल राधा रानी का नाम लेने से मन को शांति मिली हो, तो आज टिप्पणी में सिर्फ इतना लिखिए, राधे राधे। हो सकता है ये कथा आप तक राधा रानी की इच्छा से पहुंची हो। राधा रानी और बरसाना से जुड़ी और भी सच्ची कथाएं मैंने अपनी सूची में रखी है, क्योंकि राधा का प्रेम एक कथा में पूरा नहीं होता। राधे राधे।